हूँ और अकेली भी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुमको एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। हम किराया आधा आधा बांट लेंगी। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर शीना और उमा दोनों एक साथ रहने लगती हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद दोनों को पैसे की बड़ी परेशानी होने लगती है। दोनों के पास ही ज्यादा पैसे नहीं बचते। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबूजी से भी पैसों के लिए नहीं बोल सकती। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो किससे पैसे मांगूंगी। इस शहर में अगर रहना है तो हमें कोई काम तो देखना ही पड़ेगा। अरे पर तुम तो कॉलेज जाती हो, तुम कैसे कमा पाओगी। हम क्या कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते? कोई छोटा मोटा काम ही खोल सकते हैं। कॉलेज से आने के बाद हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। दोनों बहुत सोचती हैं पर उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता। उसके बाद दोनों को बड़ी तेज भूख लगने लगती है। शीना फटाफट दोनों के लिए नूडल्स बनाकर लाती है। नूडल्स खाते खाते उमा के दिमाग में आइडिया आ जाता है। आ गया आइडिया। बताओ बताओ क्या आइडिया आया? चाइनीज फूड। तुम इतना बढ़िया चाइनीज बनाती हो ना कि कोई भी खाकर दीवाना हो जाए। और यहाँ आसपास बस्ती में कोई भी चाइनीज नहीं बेचता सिवाय वो मोटे के। पर वो इतना महंगा देता है कि बस पूछो ही मत। अगर हम चाइनीज बेचना शुरू कर दें तो देखना हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, आइडिया तो बढ़िया है। मैं भी सारी चाइनीज चीजें बनाना जानती हूँ। हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं और तुम उसमें मेरी मदद कर देना। शाम को बाजार में भीड़ भाड़ भी काफी रहती है और सब लोग खाने निकालते हैं। हाँ, हम अपनी चाइनीज फूड का रेट कम रखेंगे तो देखना सब आएंगे हमारे पास। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों सहेलियां अपने अपने पैसे इकट्ठे करती हैं और उससे सामान ले आती हैं और उमा इन सब में उसकी पूरी मदद करती है। दोनों मिलकर बस्ती के बाजार में अपना ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। आइए आइए और स्वादिष्ट चाइनीज खाकर जाइए। आइए ना भैया, बस 10 रुपए से शुरू है, कोई भी आकर खाओ, बस 10 रुपए में। लोग 10 रुपए का नाम सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसका चाइनीज फूड आकर खाने लगते हैं। जब लोग चाइनीज खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं। पहले दिन ही उनके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है कि बस 2 घंटे में ही सब सामान खत्म हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हमारा सामान सारा बिक गया। पर मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हारे हाथ का चाइनीज फूड खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर दोनों खुशी खुशी घर आ जाती हैं। घर आकर वो दोनों मिलकर पैसे गिनती हैं और पहले दिन की कमाई से दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। इससे अब तुम कल ही सबसे पहले अपने कॉलेज की फीस भर देना, बाकी पैसों से हम कल और सामान ले आएंगे। दोनों उस रात सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन उमा अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है। कॉलेज से आकर दोनों मिलकर बाजार से सामान लेकर आते हैं और फिर दोनों मिलकर सब सामान तैयार करके बाजार में भी लगा देते हैं। बाजार में पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे बेटा, मेरे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तू जरा जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज और 100 रुपए के फ्राइज पैक करके दे दे। जी आंटी, बस अभी देते हैं। अब तो रोज ही शीना और उमा के चाइनीज फूड के ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। मोटेलाल की दुकान शीला और उमा के चाइनीज फूड की वजह से बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख भी होता है और उन लड़कियों की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आता है। एक दिन वो खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर ही पहुंच जाता है। आज जरा खा कर तो देखूं कि ऐसा क्या है इन लड़कियों के चाइनीज फूड में जो मोतीलाल की दुकान में न... मोटेलाल जब उन लड़कियों के ठेले का चाइनीज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे तब समझ आता है कि आखिर सच में शीना के हाथ में गजब का स्वाद है और दाम भी इतने कम है। मोटेलाल को अब उन दोनों से चिढ़ होने लगती है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे तो क्या करे। अब एक दिन शीना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे एकदम से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उमा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर दवाइयों से भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से अब ठेला लगाना बंद कर देती है और मोटेलाल फिर से खुश हो जाता है। मोटेलाल अपने लिए बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि उसकी दुकानदारी फिर से होने लगती है। पर इधर शीना की हालत को देखकर उमा बड़ी परेशान होती है। वो उसे हर हॉस्पिटल में दिखा लेती है, पर शीना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा होता। एक दिन की बात है जब शीना एकदम बीमार की हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है और उमा उसके पास बैठी होती है, तो शीना उमा से बोलती है, मेरी वजह से अब हम ठेला भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब तुम कॉलेज की फीस कैसे भरोगी? ऐसा बिल्कुल भी मत सोच शीना, तुम्हारी वजह ही से तो हम बल्कि इतना कमा पाए हैं।
और कॉलेज का फीस मैं भर दूंगी, तुम इसकी चिंता ना करो। उमा शीना का बहुत ध्यान रखती है और पूरी रात उसी के पास बैठी रहती है। बैठे बैठे कब उमा की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उमा के साथ शीना की भी आंख लग जाती है, पर शीना दोबारा कभी नहीं उठती। उमा से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। वो शीना के लिए बहुत रोती है। उमा पूरा दिन बस रोती रहती है। वो उस दिन खाना भी नहीं खाती। हर वक्त कोने में बैठी बस वो शीना को याद करती रहती है। अचानक उमा के कंधे पर एक हाथ आता है। उमा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक चुड़ैल होती है। उमा बहुत डर जाती है। डरो मत, मैं शीना हूँ, तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता चला है तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं और उनको तुमसे ही सारी उम्मीद है। चलो अब आंसू पोंछो और कुछ खा लो। मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। उस दिन शीना अपने हाथों से उमा को खाना खिलाती है। अगले दिन उमा हिम्मत करके उठती है और कॉलेज जाती है। कॉलेज से आने के बाद वो शाम को अपना ठेला लगाने की तैयारी करती है। चुड़ैल बस फिर अपने हाथों को इतना फटाफट चलाती है कि उमा को देखती रह जाती है। फटाफट मोमोज बनाकर तैयार कर देती है। उमा तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे बाप, तुम इतनी तेजी से कैसे ये सब कर सकती हो। बस फिर दोनों अपना चाइनीज फूड का ठेला लेकर चल पड़ती हैं। जैसे ही उमा बाजार में पहुंचती है सभी लोग खुशी खुशी उसके पास चाइनीज खाने आ जाते हैं। उमा सबको चाइनीज फूड खिलाती है और सब सामान बेचकर घर आ जाती है। देखो, अब तुम्हारे पेपर आने वाले हैं तो तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पर बाकी वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस पढ़ाई करना, ये तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। मुझे कभी ये काम करके बुरा नहीं लगा और सच बताऊं तो ये ठेला, ये मेहनत बस तुम्हारी ही है। अब बस भी करो। उस दिन के बाद चाइनीज बनाने वाली चुड़ैल अकेले ही सब संभाल लेती है और बस उमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। शाम को वक्त निकालकर बस उसे 2 घंटे के लिए ठेले को संभालना होता है। चुड़ैल की मदद से उमा अच्छे से अपने पेपर्स देती है और जब उसका रिजल्ट आता है तो वो खुशी से पागल हो जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कॉलेज में मैंने टॉप किया है और अब मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उमा फटाफट ये खुशखबरी अपनी सहेली शीना चुड़ैल को देती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उमा उस दिन बहुत खुश होती है। पता है, मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाऊंगी। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, पर ये सब छूट जाएगा। पता है, ये जीवन की सबसे अच्छी यादें थी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं। मेरे जीवन की भी ये सबसे अच्छी यादें हैं उमा। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं था। शायद भगवान ने अच्छा ही किया जो मुझे अपने पास बुला लिया, वरना तुमसे आज बिछड़कर मुझे बहुत तकलीफ होती। पर आज जब तुम अपने जीवन में सफल होने जा रही हो तो आज मेरा तो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। तुम भी। इतना कहकर चुड़ैल उमा को अलविदा करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उमा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है और जब वो वापस आती है तो शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। वो अपने माँ बाप को भी शहर बुलवा लेती है और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। सालों बीत जाते हैं पर उमा कभी भी अपनी दोस्त शीना और उसके हाथ के चाइनीज खाने